हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रादेशिक विभाजन। जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, ये टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी। इस विषय से शुरू करते हैं आज का क्लास। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय प्रदेश में कई अनुवर्ती नदियाँ बहती हैं। हमारे प्रदेश में कई अनुवर्ती क्या हैं, नदियाँ बहती हैं। इन नदियों द्वारा हिमालय पर्वत श्रेणियों को आर पार अनुप्रस्थ रूप में काट कर गहरी घाटियों का निर्माण किया गया है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश में प्रादेशिक विभाजन किया गया है। पंजाब हिमालय। सिंधु सतलुज नदियों के मध्य स्थित हिमालय प्रदेश को पंजाब हिमालय कहा जाता है। क्या है? जो सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य की जो हिमालय प्रदेश को पंजाब हिमालय कहा जाता है। 560 किलोमीटर की लंबाई लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। पंजाब हिमालय के अंतर्गत महान हिमालय क्या है? महान हिमालय है। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी पर्वतीय प्रदेशों में शामिल है। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। हिमाचल और हिमालय में बांटा गया है। कुमायूं हिमालय, इसका फैलाव जो 320 किलोमीटर की लंबाई में सतलुज और काली नदी के मध्य हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड राज्यों में है। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत जो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये पर्वतीय प्रदेश हैं। क्या है? पर्वतीय प्रदेश हैं। महान हिमालय, लघु हिमालय क्या है? ये शिवालिक हिमालय, ये क्या है? पर्वतीय। जैसे कि ये भारत का नक्शा है, इधर का जो क्या है, ये पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, दिख रहा होगा विषय। तो ये है क्या? पर्वतीय प्रदेश हैं, इसको याद रखेंगे। ये लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर इधर है। नेपाल हिमालय, इसका फैलाव 800 किलोमीटर की लंबाई में काली नदी उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर स्थित है। तीस्ता नदी जो सिक्किम राज्य और भारत में है, जो के मध्य है। इसके अधिकांश क्षेत्र नेपाल में है। क्या है? इसके अधिकांश क्षेत्र नेपाल में है। ठीक है, इसके अधिकांश क्षेत्र क्या है? नेपाल में है। केवल दक्षिणी शिवालिक के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों में है। केवल दक्षिणी शिवालिक प्रदेश है, क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों में फैला हुआ है। असम हिमालय है, यह तीस्ता और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है। 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में शामिल है। जो असम है, इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं और कौन से देश हैं? पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, भूटान है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। इन क्षेत्रों में असम हिमालय फैला हुआ है। तो तीस्ता और दिहांग नदी जो ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र को ही असम, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैप में हम देखेंगे। ये सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी जो यहाँ से निकल के ये क्या है? सिंधु नदी है। ये सतलुज नदी है, ये काली नदी है। ठीक है, दिख रहा होगा, एक मिनट थोड़ा। अब दिखेगा। क्या है? ये सिंधु नदी है, ये सतलुज नदी और ये काली नदी उत्तराखंड होके उत्तर प्रदेश तक निकलती है। ये यहाँ पे क्या है? जो उत्तराखंड में क्या है? कुमायूं हिमालय है। क्या है? कुमायूं हिमालय है। जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से चीन से होकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, असम होकर बांग्लादेश की ओर गिरती है। बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये नेपाल है, नेपाल हिमालय है इधर। ये असम हिमालय है। क्या है? असम हिमालय। इसको देखेंगे तो ये याद रहेगा। ये क्या हो गया? पंजाब हिमालय। ये क्या है? कुमायूं हिमालय है। ये नेपाल हिमालय, ये असम हिमालय है। चारों हो गए, तो इसको याद रखेंगे। पंजाब किधर हिमालय है और
कुमायूं हिमालय, और कुमायूं हिमालय क्या है, उत्तराखंड में है। नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है। ठीक है। ये तीस्ता नदी जो तीस्ता नदी है, ये सिक्किम राज्य से निकलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर सिडनी बुराड ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे। सन 1911 में 1919 तक ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत थे। हिमालय क्षेत्र के सर्वे इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब हम देखते हैं इधर पर्वत के जो हैं, भारत के जो पर्वत में पाए जाने प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। क्या है, भारत में दर्रे कौन कौन से, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, उनको देखेंगे एक एक करके। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। पहला दर्रा है बुर्जिल दर्रा, इसे बुर्जिल दर्रा भी बोलते हैं। यह दर्रा भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। जो बुर्जिल दर्रा है कहाँ स्थित है, जो महान लद्दाख में है और महान श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में यह पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में पीओके के क्षेत्र में आता है। यह दर्रा श्रीनगर गिलगित से जोड़ता है। इस दर्रे से होकर गुजरने वाला ऐतिहासिक कारवा मार्ग भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। ठीक है। दूसरा दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। यह दर्रा भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय में स्थित है। यह कश्मीर घाटी को जम्मू या पुंछ या राजौरी से जोड़ता है। इस दर्रे से होकर गुजरने वाली सड़कें प्राचीन काल में पीर की गली कहते हैं, मुगल सड़क भी कहते हैं, नाम से जानते हैं। इस दर्रे के निकटतम शहर सोपियां जो हैं सेबों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इधर के जो शहर हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा दर्रा क्या है, बनिहाल दर्रा। यह दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है बनिहाल दर्रा, और किस श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में। यह दर्रा जम्मू कश्मीर कश्मीर घाटी के आपस में जोड़ता है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र और कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर घाटी को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। जो दर्रा है हिमालय के अधिक ऊंचे क्षेत्र में इस दर्रे की अवस्थिति के कारण इससे होकर गुजरने वाला मार्ग शीत ऋतु में बर्फ से जमकर बंद हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए सन 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसी स्थान पर उससे कम ऊंचाई पर पीर पंज क्या है, पीर पंजाल बनाया गया। पंजाल श्रेणी काटते हुए एक सुरंग बनाई गई। ठीक, इसको आगे पहले इसको देख लेते हैं जो मैप है। क्या है, ये बनिहाल ये जम्मू है, ये कांजी कुंड कश्मीर घाटी है। ठीक, जो पीर पंजाल जो श्रेणी है क्या है, जो यहाँ से क्या है पीर पंजाल श्रेणी है। यहाँ बनिहाल कांजी कुंड रेल सुरंग है, ये वाली आपको दिख रहा होगा। इसकी जो लंबाई ऊंचाई है 1702 मीटर है। रोड सुरंग जो है कम ऊंचाई पर निर्माणाधीन की गई थी, तो इसकी ऊंचाई 1790 मीटर है। और यहाँ पे 2194 मीटर पर है ये क्या है, जवाहर टनल रोड सुरंग। क्या है, जवाहर टनल जो रोड है सुरंग है जो यहाँ पर स्थित है बनिहाल दर्रा। ऊंचाई समुद्र तल से इसकी देखी जाए तो 2832 मीटर है बनिहाल दर्रा। ये यहाँ पे क्या है, बनिहाल दर्रा है। ठीक, इसके नीचे यहाँ पे बनिहाल दर्रा यहाँ पे है। इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, बनिहाल दर्रा, इसी के नीचे एक क्या है, जवाहर टनल जो सुरंग बनाई गई है। यहाँ पे क्या बनाई गई, इसके नीचे सुरंग बनाई गई है। ठीक, इसको याद रखेंगे। दर्रा यानी पास एक प्राकृतिक संरचना है जो पर्वतों के आर पार जाने का मार्ग प्रस्तुत करता है। ठीक है, दर्रा क्या है, एक प्राकृतिक एक संरचना है और पर्वतों के आर पार जाने का क्या है, मार्ग है, उसे ही दर्रा कहते हैं।
इस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय भाषा में इसे लाक यानी यथा, बारा, लाचा, ला, नाथू, ला कहा जाता है। सुरंग यानी टनल। टनल प्रायः मानव निर्मित होता है। ये टनल क्या है? मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक, जो पर्वतों को काट कर या जो क्या है जो सुरंग बनाए थे पर्वतों को काट कर भूमि को खोद कर बनाया जाता है। पर्वतों को काटा जाता है, भूमि को खोद कर ये बनाया जाता है। दर्रा का ऊपरी हिस्सा खुला होता है जबकि टनल चारों ओर से चट्टान से घिरा होता है। ऊपरी हिस्सा क्या होता है? खुला होता है और टनल चारों तरफ से क्या है? चट्टान से क्या करता है? घिरा हुआ होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पंजाब श्रेणी को काटते हुए एक सुरंग का निर्माण कराया गया जिसका नाम जवाहर टनल रखा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग A1 जो पहले बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता था अब जवाहर सुरंग से होकर गुजरने लगा। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक का नाम NH-44 हो गया। यह सुरंग जम्मू डिवीजन में स्थित बनिहाल शहर को कश्मीर डिवीजन से स्थित कांजी कुंड शहर से जोड़ता है। जवाहर टनल भी शीत ऋतु में अधिक बर्फबारी के समय कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है जिससे कश्मीर घाटी शेष भारत से कट जाती है। समस्या से निपटने के लिए उसी क्षेत्र में जवाहर टनल के और निचले हिस्से में एक नए सड़क टनल का निर्माण किया जा रहा है। जवाहर टनल बनने के बाद बनिहाल दर्रा से आवागमन लगभग बंद हो गया। क्या है? जवाहर टनल बनने के बाद क्या है? बनिहाल जो दर्रा था वहां से जितना आने जाने का रास्ता था बंद हो गया था। निर्माणाधीन सड़क से कम ऊंचाई पर उसी क्षेत्र में भारत के सबसे लंबी रेल सुरंग बनिहाल कांची कुंड रेल सुरंग 11 किलोमीटर की लंबी एक निर्माण किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल या सुरंग टनल भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस श्रेणी में चेनानी नासरी के मध्य सुरंग बनाया गया जिससे अब NH-44 गुजरता है। इससे पहले NH-44 पटनी टॉप होकर जाता था। सर्दियों में बर्फबारी के कारण यह मार्ग अवरुद्ध हो जाता था। इस समस्या से बचने के लिए सड़क मार्ग की दूरी को कम करने के लिए पटनी टॉप से कम ऊंचाई पर सुरंग का निर्माण किया गया। इस टनल का निर्माण सन 2011 में शुरू किया गया था जो 2017 में बनकर तैयार हो गया। सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया। इनका निर्माण क्या है? 2011 से शुरू हुआ और 17 में बनकर तैयार हो गया। इस टनल का नाम क्या रखा गया? इस टनल का नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। सुरंग जब बना तब यह आगे देखते हैं मैप में हम दिख रहा है। ये है सिंधु नदी प्लस को हम ये है सिंधु नदी। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक, और यहाँ पहले अपन दर्रों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, ये है अघहील दर्रा। क्या है? अघहील। काराकोरम दर्रा हो गया। ठीक, खारदुंगला दर्रा हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या है? जोजिला दर्रा है, बुर्जिल दर्रा हो गया। ठीक, इधर क्या है? पीर पंजल दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया। ठीक, चोंगला दर्रा हो गया। क्या है? चोंगला दर्रा। तो इन दर्रों को सभी लोग याद रखेंगे। तो ये इनको याद रखने से ये कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में स्थित है। ठीक है, आप मैप में देखेंगे इसको। इधर का एरिया जो क्या है? इधर का ये जम्मू एंड कश्मीर का इधर इलाका है, जो इधर लद्दाख है इधर। तो इसको याद रखेंगे। ठीक, और श्रेणी तो पता ही होगी। ये है पीर पंजाल की श्रेणी जो है। ठीक, ये जास्कर है, लद्दाख है, काराकोरम है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये दर्रों की ट्रिक है, इसको याद रखेंगे। भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग था। इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। 1 सेकेंड। यह सुरंग शीत ऋतु में क्या है? यह सुरंग शीत ऋतु में खुला रहता है तथा बर्फबारी हिमस्खलन से सुरक्षित
इसके बर्फ बनने उधम पुर और रामबन अथवा जम्मू का श्रीनगर के मध्य 41 किलोमीटर की दूरी घट जा गई है। ये टनल बन गया तो इस क्या है, जो आने जाने का जो रास्ता था कितने किलोमीटर घट गया है, 41 किलोमीटर। काराकोरम जो दर्रा है, क्या है, काराकोरम दर्रा, यह दर्रा भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। काराकोरम श्रेणी 5,540 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। लद्दाख लेह शहर तथा तारिम बेसिन स्थित है। यारकंद शहर के बीच का प्राचीन व्यापारिक मार्ग है, इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, क्या है, इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक, भारत के कुछ उच्चतम पर्वतीय दर्रों में से एक है ये। क्या है, भारत के जो उच्चतम जो प्रमुख पर्वतीय जो दर्रे हैं उनमें से क्या है, एक एक है, अलग है बिल्कुल। जोजिला दर्रा या भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग इस NH1 इस दर्रे से होकर गुजरता है। यह दर्रा पर 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। खरदुग खरदुगला दर्रा जो है, यह दर्रा भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, लद्दाख श्रेणी में है और लेह के उत्तर में है। श्योक घाटी नुब्रा घाटी जाने का रास्ता देती है। चांगला दर्रा जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है और लद्दाख श्रेणी में है। ठीक, चांगला दर्रा है भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख श्रेणी में है। अघील दर्रा जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख काराकोरम श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में इसको POK के अंतर्गत है। इसको इस मैप में देखेंगे, देखो इसमें सारे दर्रे दिए गए हैं, एक एक करके देख लेंगे। ये क्या है, अघील दर्रा। ठीक, एक काराकोरम दर्रा है, ये खारदुगला दर्रा है, ये चांगला दर्रा है। ठीक, ये बुर्जिल दर्रा है, ये पीर पंजाल दर्रा, इधर बनिहाल दर्रा है। ठीक, इनको सबको याद रखेंगे। और यहाँ से जो नदी निकली है सिंधु नदी है, इसको याद रखेंगे। ये कहाँ से यहाँ तक है, नुस्प्रा नदी है, श्योक नदी है। ठीक, सिंधु नदी, ये जास्कर श्रेणी है। क्या है, जास्कर श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक, आज का क्लास कैसा लगा? क्लास अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना। ठीक है, थैंक यू।